हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत पब्लिकेशंस। तो आज हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और वो पद कौन से हैं? संक्षारण, विकृत गंधिता और रेडॉक्स अभिक्रिया। एक एक करके समझते हैं बच्चों। पहला है संक्षारण। तो संक्षारण वह प्रक्रिया होती है जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे संक्षारित होकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। मतलब आपने लोहे पे जंग लगा हुआ देखा होगा, तो लोहे पे जंग लगना जो है संक्षारण का उदाहरण है। नमी और वायु के संपर्क में आने पर जो धातुएं होती है वो भुरभुरी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं और धीरे धीरे संक्षारित होकर के क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ये जो प्रक्रिया है संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, 4Fe प्लस 3O2 और XH2O के साथ में संयोग करके Fe2O3, ये जंग का फॉर्मूला है बच्चों, जंग का निर्माण करती है। ऐसे ही चांदी का काला होना भी संक्षारण का उदाहरण होता है। तो 2 मोल चांदी के लिए और H2S का 1 मोल लिया, बाद में Ag2S का काला अवक्षेप यहाँ पर बनता है, जो कि संक्षारित सिल्वर या चांदी होती है। दूसरा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो तेलीय पदार्थ, हम लोग खाद्य पदार्थ होते हैं, तेलीय खाद्य पदार्थों को हम अगर बहुत टाइम तक रख करके छोड़ देते हैं तो उनमें से एक अजीब सी बदबू और उनके स्वाद में एक बदलाव नजर आता है, वही विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता तेलीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें उपस्थित तेल तथा वसा के अपचयन के कारण खाद्य पदार्थों के स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। जैसे आलू की चिप्स हो गए, पापड़ हो गए आदि कुछ घंटों या दिनों के बाद बदली हुई गंध वह स्वाद उत्पन्न करते हैं, एक तरीके से खराब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। तो यह विकृत गंधिता कहलाती है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन, और एक का उपचयन और दूसरे का अपचयन होता है। यानी कि 2 आप यहाँ पर अभिकारक लेंगे जिसमें से एक का अपचयन होगा और एक का उपचयन हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दोनों ही प्रोसेस एक साथ होती है। जैसे आप देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है आपका? कॉपर का ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का यदि आप हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करने के पश्चात ये यहाँ पर आपको देता है कॉपर मेटल अलग यहाँ से हो जाता है, कॉपर धातु अलग प्राप्त हो जाती है तथा यहाँ पर H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। अब इस अभिक्रिया में आप देखेंगे कि कॉपर में से तो ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पर क्या हुआ है? कॉपर का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन को अगर देखें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है, तो यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का तो ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग हो गया है। और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो ये अपचयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना अपचयन के उदाहरण होते हैं। और ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण या उपचयन के उदाहरण होते हैं। ये अपचयन, ये उपचयन। तो इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ। धन्यवाद।